हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सबको। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग और राधे राधे भैया सब लोगों को। और आप सब कैसे हो, उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। फिर से स्वागत है आप सबका पूरे यूट्यूब फैमिली का। आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक राजा था, एक रानी थी। राजा के एक ही लड़की थी, मतलब और उसकी कोई संतान नहीं थी, केवल एक लड़की ही थी उसकी। तो क्या हुआ कि राजा की लड़की जो थी वो महलों में रह रह के थक चुकी थी। मतलब वो अब राजमहल का रहना पसंद नहीं कर रही थी। वो ये सोचती थी कि मैं किसी गरीब घर में रहूं और गरीब घर से अपना पालन करूं। तो उसने राजा से कहा, राजा साहब, हम थक गए हैं महलों में रह रह के, अब मुझे कोई अच्छी, मतलब छोटी ज़िंदगी जीनी है। ये राजमहल, ये गहने, ये सिपाही, ये सब कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है। राजा साहब ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आप राजकुमारी हो, राजकुमारी को ये सब शोभा नहीं देता, आप कहीं रहोगी जाके। बोले, नहीं राजा साहब, मुझे ऐसे ही रहना है, सादा जीवन जीना है। भैया ठीक है, राजा साहब नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा की लड़की ने क्या किया, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो खाना पीना कुछ नहीं खा रही थी। मतलब उसके कहने का मतलब था, मुझे छोटी ज़िंदगी जीनी है। तो राजा साहब ने जब खाना पीना नहीं खाया तो राजा साहब ने कहा, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो आप चाहें वही होगा, ठीक है। तो राजा साहब ने कहा कि आप जाओगी कहाँ छोटी ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मतलब आपको छोटी ज़िंदगी जी। तो उसने ये कहा राजा की लड़की ने कि आपके महल में एक दासी रहती है, वो दासी, मतलब हम उस दासी के साथ उसके घर पे उसकी बहन बन के रहना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है भाई, रहना चाहती हो तो रहो जाके। तो राजकुमारी ने क्या किया, राजकुमारी उस दासी के साथ उसके घर पे जाके रहने लगी। एक दो दिन उसे प्रॉब्लम हुई, मतलब रहने में। तो एक दो दिन बाद फिर उसने क्या किया कि फिर वो मतलब उसी रंग में ढल गई। उस दासी के साथ काम करती, झाड़ू लगाती, उसका सारा काम करती, मतलब उसी के घर में उसी के तरीके से रहने लगी। होता क्या है कि एक दिन वो कुएं पर पानी भरने जा रही थी। मतलब पानी तो हर रोज भरती थी, लेकिन उस दिन पानी भरने जा रही थी। तो वहाँ पानी भर रही थी, अचानक कुएं पर उसके हाथ से रस्सी छूट गई। मतलब छूट गई और वो उसने पकड़ नहीं पाई। तो एकदम से कहीं से एक आदमी आया, मतलब वो भी राजकुमार था, लेकिन लड़की को नहीं पता था, क्योंकि वो भी गरीब की ज़िंदगी जी रहा था। तो उसने रस्सी पकड़ लिया कि उसकी। तो वो राजकुमारी ने बोला, आप कौन हैं, कहाँ से आए। बोले, हम भी आपको ऐसे ही, आपकी रस्सी छूट रही थी इसलिए मैंने पकड़ ली। तो उसने क्या किया कि जब भी राजकुमारी कुएं पे पानी भरने आती थी, वो उसी टाइम उस कुएं पे आ जाता था। हर रोज़ का यही नियम बना हुआ था, मतलब हर रोज़ वो वहीं आ जाता था। पानी भरने जाती थी राजकुमारी, वो वहीं आ जाता था। तो एक दिन बोला, राजकुमारी ने कहा कि हम जब भी पानी भरने आते हैं, आप हर रोज़ आ जाते हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों। तो बोला, आप मुझे अच्छी लगती हो, हम आपको पसंद करते हैं। तो वो राजकुमारी का कहना। तो एक दिन राजकुमारी अपने महलों में घूमने के लिए आई, अपने राजा साहब के पास में। तो राजा साहब ने कहा, आप वहाँ कितने दिन तक रहोगी, आप शादी के योग्य हो गई हो, आपकी शादी करेंगे। तो उसने, राजकुमारी ने कहा, महाराज, हम जब शादी करेंगे, आपकी शादी शान शौकत से हम नहीं करेंगे, जो हमें खुद पसंद करेगा हम उसी से शादी करेंगे। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जो इच्छा हो। सोच लेना कि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, एक दो दिन की नहीं होती है जिससे आप गुजारा कर लोगी।
ज़िंदगी तो बहुत बड़ी होती है ना। राजकुमारी ने कहा मुझे मंजूर है। तो भैया वो वहाँ पे 1-2 दिन राजमहल में लड़की रुक गई, वो राजकुमारी। तो उसने उस दासी से पूछा कि आपकी बहन यहाँ रहती थी, बहन क्यों नहीं 2 दिन से दिखाई दे रही? तो दासी ने कहा क्यों, आपको क्या मतलब है मेरी बहन से? तो उसने ये कहा कि मुझे आपकी बहन से शादी करनी है। तो वो दासी बोली कि वो कभी राज़ी नहीं होगी आपसे शादी करने के लिए। बोले क्यों नहीं राज़ी होगी? बोले पता नहीं, कल आ जाएगी, आप ही पूछ लेना उससे। या कल आ गई राजकुमारी। तो उसने पूछा आप मुझसे शादी करोगी? तो उसने कहा हम अपने मतलब उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई कि हम ऐसे ऐसे राजा की लड़की हैं, आप मुझे पसंद करोगे या नहीं। तो ये बात मतलब जब उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, राजकुमार ने कहा मुझे मंजूर है, तो इस बात की चर्चा लड़की राजकुमारी ने राजा साहब से कही कि ऐसे ऐसे एक बार उसका सिपाही नहीं, कुएं पर सिपाही लगा हुआ था। राजा साहब ने पहले ही आगे पीछे सिपाही लगवा दिए थे, तो वो सिपाही सुनता रहा वहाँ सारी बातें। तो उसने राजा साहब को सारी बातें बता दी जाके। राजा साहब ने राजकुमारी को बुलाया महलों में, बोले कि ऐसी ऐसी बात है बिटिया। तो उसने कहा हाँ पिताजी ऐसी बात है, सच में ये बात है। तो भैया क्या हुआ कि राजा साहब ने कहा उससे पूछ लेना, हम राजकुमारी हैं, मतलब उसे पूरी हिस्ट्री अपनी बताना, वो मंजूर होगा। तो राजकुमारी ने यही किया, अगले दिन उसे अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी, तो वो मंजूर हो गया। उसने कहा हम शादी करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो बोला हम अपने मम्मी पापा से तो पूछ लें, राजकुमार ने कहा, उसने कहा ठीक है पूछ लेना और मेरी पूरी बात बताना। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो राजा वहाँ घर पे गया तो वो भी मतलब राजकुमार था, तो वो उसकी भी यही मतलब आशा थी कि हम किसी लोकल ज़िंदगी में जिए, हम राजा की ज़िंदगी जी जी के राजकुमार की ज़िंदगी जी के थक गए हैं। तो वो भी यही ज़िंदगी जी रहा था जैसे राजकुमारी जी रही थी, वो भी गरीब बन के घूम रहा था। तो पता चला कि वहाँ पर राजकुमार जब अगले दिन डेट फिक्स हुई कि आज मतलब राजकुमारी के घर पे वो राजकुमार आ रहा था ना, उसने कहा था लड़की से कि हम अगले दिन आएंगे आपके घर पे, उसने वादा कर दिया था। तो उस दिन आए तो वहाँ पे देखा भैया वो राजकुमार, हाथी घोड़े सब सिपाही सब तैनात थे उसके साथ में। तो भैया राजकुमारी तो अचंभित, उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, क्योंकि वो तो जानती नहीं थी कि ये राजकुमार है। तो भैया क्या हुआ कि जब वो राजकुमारी ने उसका नाम अग्रसेन था, लड़के का अग्रसेन, जब और राजकुमारी का नाम था नयनतारा। जब उसने अग्रसेन को देखा तो उसने पहचान लिया। बोले आप इस रूप में कैसे? बोले हम भी एक राजा के राजकुमार हैं, हम भी आपकी तरह लोकल ज़िंदगी जी रहे थे और ऐसी मतलब सोच रहे थे कि मुझे कोई पसंद करे और हम उसे पसंद करें, ऐसी शादी हम करना चाहते थे, इसलिए हम गरीब की ज़िंदगी जी रहे थे मतलब। तो उसने क्या किया कि जब और राजकुमार के पिताजी जो थे वो लड़के के पिताजी वो राजा साहब के दोस्त थे। लड़की राजकुमारी के पिताजी और राजकुमार के पिताजी दोनों दोस्त थे आपस में। तो भैया जब एक दूसरे को देखा तो बहुत अच्छा लगा कि राजा मिल गए और राजा राजकुमारी हो गए। तो भैया आराम से धूमधाम से शादी हुई, बहुत अच्छी शादी हुई और सब लोगों ने खुशी खुशी भैया सब कुछ किया। तो दोस्तों कैसा लगी मेरी आज की कहानी कमेंट में बताना ज़रूर। प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ। और राधे राधे, बाय।